अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के मौजूद नाजरीन, इमरान खान के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने की खबरें आने के बाद मरियम नवाज की अपने पापा नवाज शरीफ से जिद, पापा मैंने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखनी है। सियाने कहते हैं तारीफ वो होती है जो दुश्मन करे। एहलिया राना सनाउल्लाह के मुताबिक आइंदा हुकूमत भी इमरान खान की ही होगी। अब भी हुकूमत इमरान खान को ही देनी चाहिए थी, क्योंकि नून लीगी ना अहल और चोर है। 6% की जगह 10% पर चलती मईशत को 80 पर ले आए हैं। ये गालिबन 2013 की इलेक्शन से पहले की बात है कि एक टीवी शो में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जफर अली शाह ने कहा था कि मेरा 18 साल का बेटा है और वो कहता है कि मैं वोट इमरान खान को दूंगा। इमरान खान एक बार जाती उम्रा गए तो नवाज शरीफ का पोता ऑटोग्राफ लेने आ गया था। कोई घर ऐसा ना होगा जहां इमरान खान का वोटर ना हो। इसी तरह आज नून लीग की अपनी ही सफों में से खान साहब के लिए आवाजें उठी हैं। राना सनाउल्लाह जैसे नून लीगी की बीवी का कहना है कि अगली हुकूमत इमरान खान की है। मैं लोगों के दरमियान जाती हूँ, मुझे पता है अवाम की आवाज क्या है। इसके मुकाबले में मरियम नवाज काम कर करके लोगों को मुतवज्जो कर रही है, मगर कोई मरियम नवाज का नाम तक नहीं लेता। राना सनाउल्लाह साहब की एहलिया की बात सुन लें, वो कह रही है आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, अगली हुकूमत इमरान खान की ही है। मरकज में उसे आने देते ताकि लोगों को ठंड पड़ती। ऐसी बातें इंसाफिन करते तो सरकारी टवल खोल दिए जाते, जबकि ये सोच अब हर तरफ फैल चुकी है। यही वो सोच है जो 24 करोड़ अवाम की आवाज है और जिसे मैडम भी तस्लीम कारी है। शुक्र है किसी में तो अक्ल है, जबरदस्ती किसी की मोहब्बत को दिलों से नहीं निकाला जा सकता। पाकिस्तानी कौम सिर्फ इमरान खान से मोहब्बत करती है और उसी की बात सुनती है, बाकी कोई कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता। वैसे मरियम नवाज के लिए वाकई अफसोस है, बेचारी टिकटॉक वीडियोस बनाने और ऑडियो वीडियो के धंधे में इतनी मेहनत करती है, फिर भी कोई तारीफ नहीं करता। हालांकि बेचारी मरियम नवाज लोगों को मुफ्त बिजली देने की भी ऑफर कर चुकी है, मगर वो वादा ही किया जो वफा हो जाए। मरियम के वादे भी उसकी प्लास्टिक सर्जरी की तरह ही नुमाइशी और झूठे हैं। नून लीग एक इंतकामी पार्टी बन चुकी है, जहां सियासतदान नहीं रज़ेल दान बसते हैं। लंडे के अरस्तु एहसन इकबाल ने कहा कि अवाम की ख्वाहिश है कि इमरान खान को 5 साल कैद में रखा जाए। कल राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी, जितनी ज्यादा देर इमरान खान को जेल में रख सकते हैं रखें। क्या चीफ जस्टिस को ये सुनाई नहीं दिया कि राना सनाउल्लाह कह रहा है कि हम जायज या नाजायज हर तरह की कोशिश करेंगे कि इमरान खान को जेल में रखा जाए। क्या इस तरह की मुजरमाना बयान पर कोई नोटिस लिया जाता है? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान की खुशगुफ्तारी वैसे तो किसी से भी पोशीदा नहीं, मगर वजीर दाखिला साहब ने चंद माह पहले इमरान खान के कत्ल होने के इम्कानात और नून लीग की बका को इमरान खान की बका से जोड़ा था। उसने पाकिस्तान में तो तहलका मचाया ही था, आलमी मीडिया भी हैरान परेशान था कि राना सनाउल्लाह का बयान FIR बन सकता है, जबकि सामने की बात है कि उन बेशर्मों की बीवियां भी उनको सपोर्ट नहीं करती और खान की मकबूलियत का इतराफ करके उनके स्याह चेहरों को मजीद स्याह कर देती हैं। अगर किसी ने खान को रास्ते से हटाने की कोशिश भी की तो ताकतवर ही फायदा लेंगे। नून लीगी बेचारे शक्ल देखते रह जाएंगे, जैसे बेनजीर के कत्ल के बाद हुआ था। उन्हें कौन पूछेगा? देखा जाए तो मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 टायर नून लीग की तरफ जाए तो बाकी 2 PTI की जानिब। ऐसा हुआ तो ये गाड़ी तबाह ही हो जानी है। इसीलिए लेडी सनाउल्लाह का बयान सुनकर कहा जा सकता है अंदर से राना सनाउल्लाह भी PTI का हो गया है। सिर्फ नवाज शरीफ के भागने की देर है, फिर देखना क्या होता है। राना सनाउल्लाह और उनकी एहलिया की एक बात हमें बहुत पसंद आई, जो बात उनके दिल में होती है वही जुबान पर कम अज कम दूसरे पटवारियों की तरह बुज़दिल और मुनाफिक नहीं है। अभी तो एहलिया ने गवाही दी है, कुछ दिन बाद आपको राना सनाउल्लाह भी यही कुछ बोलता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब है कि समझ जाएं इमरान खान आ रहा है इंशाअल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान बनकर, क्योंकि राना सनाउल्लाह हवाओं का रुख देखकर अपना काम शुरू करता है और अब ये PTI की तरफ से बोलना शुरू हो जाएगा। राना सनाउल्लाह की बीवी क्या, इन सब की बीवियां तकरीबन मुल्क से मोहब्बत करती हैं और जो मुल्क से मोहब्बत करता है वो खान से मोहब्बत करता है, क्योंकि असल में जो खान से मोहब्बत की वजह है वो पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क और इमरान खान की हिफाजत करे। वैसे लगता तो ये है कि सफदर ऐवान की बीवी भी खान पे फिदा है। राना सनाउल्लाह की ताकत उनकी शरीके हयात में छुपी है। इस कदर सादगी से उन्होंने हकीकत बताई है कि जिसके सामने गहरे अल्फाज और दीगर फलसफे इजाफी और बेकार लगते हैं। कोई खुशामद नहीं, झूठी तस्वीर नहीं। ऐसे मुखलस सच्चे लोग जो खुशामदी ना हो किसी भी पार्टी का असल सरमाया होते हैं। वैसे भी पाकिस्तान में उन्होंने छोड़ा ही क्या है गरक करने के लिए। लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं। 2 साल से ऊपर हो गए उनकी नाअहलियों के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। हकीकत यही है और सबको पता है, इसलिए सब डरे हुए हैं खान से, इसलिए बाहर नहीं आने दे रहे खान को। सारे हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं, वो मैनेज नहीं हो रहा। 76 साल तारीख में खान
उस पूरे गलीज निजाम और माफिया उसके सामने डट गया है। अब नून लीगी अपनी इज्जत बचाने को कहते फिर रहे हैं कि जी हम तो पीटीआई से बात ही नहीं करना चाहते, जबकि हकीकत तो ये है कि पीटीआई नून लीग से बात करना ही नहीं चाहती, वरना राना सनाउल्लाह तो इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान एक बार निकी जी हाँ करे, नून लीग जूता भी ना पहने और भाग कर बात करने पहुँच जाए। आज के इमरान खान के बयान को सुने जो अलीमा खान के जरिए आया है और कैप्टन सफदर, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ के बयानात सुने तो पता चलता है कि हालात बदल गए हैं। अगले इलेक्शन की तैयारी करो। इमरान खान तमाम केसों से सुरखरू होकर अब बाहर आने वाले हैं तो राना सनाउल्लाह बयानियां बना रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ एस्टेब्लिशमेंट के मामला तय पा गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा निजी महफिलों में कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई है, जो ही नवंबर में चीफ जस्टिस तब्दील होगा नए इलेक्शन हो जाएंगे। ये वैसी बात है जब धरने के दौरान जावेद हाशमी ने बताया था कि इमरान खान ने कहा अदलिया के जरिए नवाज शरीफ को हटाएंगे क्योंकि हमारी बात हो गई है। साइफर सजाए मौत का केस था, इमरान खान ने तब डील नहीं की तो अब डील करेगा। इस मुल्क के लिए गोलियां खा चुका है, फिर भी कुछ लोगों की हिम्मत होती है कहने की कि वो डील करना चाहता है। 9 मई के बाद जुल्म उरूज पे था, खान अकेला रह गया था, करीब 3 साथी छोड़ गए थे, वो तब नहीं झुका। अब जब अदालतें भी खड़ी हो गई हैं, वो 8 फरवरी का इलेक्शन भी जीत चुका है और कंपनी ये जानती है कि फॉर्म 45 पे कौन जीता है। कंपनी जानती है 90% अवाम किसके साथ है। इमरान खान पे बनाया हर केस खत्म हो रहा है, अब तो डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह के बंदो, कंपनी को मुकम्मल शिकस्त हो चुकी है। 9 मई का प्लान अता तारण मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह ने बनाया था, उनको कोई क्यों नहीं पकड़ता। अगर इमरान खान ने करवाया होता तो अब तक सीसीटीवी की फुटेज सामने आ चुकी होती। क्यों उसकी ओपन हियरिंग नहीं होती? किधर है सीसीटीवी की फुटेज? किसने गायब की वो फुटेज? आज जमात इस्लामी के धरने की वजह से कुछ लोग पीटीआई पर तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं, मगर क्या वो हकीकत नहीं जानते कि जमात इस्लामी के लिए हुकूमत का रवैया ये है कि उनको बातचीत की दावत दी जा रही है। और वजीर इत्तलात साहब कहते हैं कि हाफिज नईम एक ज़ेरे सियासतदान है, हमारे साथ बैठे और हमारी रहनुमाई फरमाएं। मेरा ख्याल है कॉमन सेंस रखने वालों को सारी बात समझ आ गई होगी कि जमात कैसे एहतजाज कर रही है। तहरीक इंसाफ को जिन चैलेंजेस का सामना है जमात इस्लामी को नहीं है। पीटीआई ऐसे बाहर निकले कंटेनर हटाए तो लाजमन पुलिस एक्शन होगा, जिसका कारकुन जवाब भी देंगे, फिर वही दहशतगर्द जमात पाबंदी लगाएं वगैरह वगैरह। इमरान खान कितने पॉपुलर हैं, कितने नहीं, इसका जवाब 8 फरवरी को आवाम ने दे दिया था। और जहाँ तक बात है डील करने की तो उसकी कोई वजह ही नजर नहीं आती। सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ 3 वजूहात की बिना पर डील करता है, अपनी करप्शन की फाइलें बंद करवाने के लिए, जुर्रत और बहादुरी की कमी की वजह से, सियासी नाअकबत अंदेशे के सबब। इमरान खान के केस में पहली दोनों वजूहात के न होने की गवाही पूरा जमाना दे रहा है, लिहाजा आए तीसरी वजह पे बहस करते हैं। तो मेरा मानना है कि अप्रैल 2022 में एस्टेब्लिशमेंट की हमायती याफ्ता अदम एतमाद का शिकार होने वाला इमरान खान अब 2024 में बहुत मुख्तलिफ है, जिसे 5 अगस्त के रोज ना हक कैद किया गया था। अप्रैल 1979 के बाद पाकिस्तान की सियासी तारीख में इमरान खान वो वाहिद मेन स्ट्रीम सियासतदान है जिसने इतनी तवील और इतनी सख्त जेल काटी है, और ये हमारी पूरी सियासी तारीख में वाहिद सियासतदान है जिसकी बीवी ने भी उसके साथ इतनी ही कटन और तौहीन-आमेज जेल बर्दाश्त की है। और याद रखें कि इमरान खान कोई चीज आसानी से भूलता नहीं। ये वो शख्स है जिसने टाइगर वाली टी शर्ट 5 साल संभाल कर रखी ताकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान से 1987 के सेमीफाइनल का बदला ले। इसलिए कोई शक नहीं कि इमरान खान कोई भी डील नहीं कर रहा, इसके पीछे उसकी हिकमत है जिसका अंदाजा हमें बहुत जल्द हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सियासत टीवी को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।